नमस्कार, कैपिटल टीवी में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अंशिका। उत्तर प्रदेश में भारी बहुमत के साथ बीजेपी ने जीत हासिल की है और सिर्फ जीत ही नहीं बल्कि देश की सबसे मजबूत पार्टी के रूप में उभरी बीजेपी ने यूपी में इतिहास रच दिया है। इसी बीच योगी के प्रदर्शन और लोकप्रियता को देखते हुए ये कयास लगाए जाने लगे हैं कि पीएम नरेंद्र मोदी के बाद योगी आदित्यनाथ अगले प्रधानमंत्री उम्मीदवार हो सकते हैं। इसी विषय पर चर्चा के लिए मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं कैपिटल टीवी के एडिटर इन चीफ डॉक्टर मनीष कुमार। डॉक्टर मनीष जी, बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। मनीष जी, क्या कहते हैं, किस हद तक ये कयास सही साबित होने वाले हैं? देखिए, इट इज टू अर्ली टू प्रिज्यूम कि योगी आदित्यनाथ प्रधानमंत्री के उम्मीदवार बनेंगे। अभी कोई वैकेंसी नहीं है। वैकेंसी इसलिए नहीं है क्योंकि वहाँ पे प्रधानमंत्री मोदी बैठे हुए हैं। प्रधानमंत्री मोदी भारत के इतिहास के 1947 के बाद से अब तक जितने भी प्रधानमंत्री हुए हैं उसमें सबसे पॉपुलर और सबसे सक्सेसफुल प्राइम मिनिस्टर कोई हुआ है तो वो नरेंद्र मोदी है। और उनको रिप्लेस करके या अगर वो रिटायर हो जाते हैं और उनकी जगह को जो कह सकते हैं कि भरना, ये तो आसान काम नहीं है। लेकिन फिर भी सवाल है, ये सवाल इसलिए उठ रहा है कि भाई मोदी के बाद कौन? ये डिबेट है, ये नॉर्मल पॉलिटिकल क्वेश्चन तो है ही। तो कौन हो सकता है वो जो प्रधानमंत्री मोदी के बाद उस कुर्सी के लिए लोगों की नजरों में फिट बैठ सकता है? और ये सवाल इसलिए उठ रहे हैं क्योंकि इसमें कोई डाउट नहीं है कि प्रधानमंत्री मोदी जो एक पॉलिटिकल ब्रांड है, उतना बड़ा ना सही, लेकिन योगी आदित्यनाथ भी एक ब्रांड बन चुके हैं। डॉक्टर मनीष, जैसे हम देख रहे हैं प्रधानमंत्री मोदी तो अपने जगह पर हैं ही, लेकिन फिर भी ये कयास लगाए जा रहे हैं और कयासों को हम नजरअंदाज नहीं कर सकते। तो क्या सीएम योगी अगर प्रधानमंत्री मोदी के बाद पीएम उम्मीदवार बनते हैं तो क्या वो जनता की उम्मीदों पर खरे उतर पाएंगे? देखिए, ये एक तो पहला सवाल कि वो वहां तक पहुंच पाएंगे या नहीं पहुंच पाएंगे, दो चीजें हैं, इसको समझ लीजिए क्लैरिटी से। कुछ लोग जो अभी कयास लगा रहे हैं उसमें दो तरह के लोग हैं, एक जेन्युइन एनालिसिस करने वाले लोग और एक बदमाशी करने वाले लोग। जो भारतीय जनता पार्टी से घृणा करते हैं वो लोग ये डिबेट लगाते हैं, ये बातें करते हैं कि योगी आदित्यनाथ और मोदी के बीच कोल्ड वॉर है, तो प्रधानमंत्री मोदी ने उसको खत्म कर दिया, पीठ पे हाथ रख दिया, तस्वीरें खिंचवा दी, बयान तक नहीं दिया गया, एक तस्वीर और सारा प्रोपेगेंडा खत्म। ये लुटेन मीडिया की हैसियत रह गई है कि आप एक थ्योरी को कुक करो, 2 महीने 4 महीने मीडिया में दिखाओ कि थोड़ा कोल्ड वॉर चल रहा है, योगी आदित्यनाथ जो है वो प्रधानमंत्री और प्रधानमंत्री योगी को साइडलाइन करना चाहते हैं, उनका कद छोटा करना चाहते हैं। 3 महीने इन लोगों ने कहानी कुक की। एक तस्वीर पार्लियामेंट के अंदर वो गैलरी में जो है वो चलते हुए जा रहे हैं और एक तस्वीर आ गई कंधे पे हाथ रखते हुए, खेल खत्म। तो वो लोग हैं जो डिफरेंस क्रिएट करना चाहते हैं। किन में और तो और वो तमाम भारतीय जनता पार्टी तो एक डेमोक्रेटिक पार्टी है, वहां पे कई सारे लोग प्रधानमंत्री बनने का सपना देख रहे होंगे, देखना भी चाहिए। राजनाथ सिंह हैं, अमित शाह हैं, देवेंद्र फडणवीस हैं, शिवराज सिंह चौहान हैं, योगी आदित्यनाथ हैं, क्या बुराई है? कोई भी देख सकता है। लेकिन योगी आदित्यनाथ ने इस चुनाव को जीत के अपनी दावेदारी तो ठोक दी है, इसमें कोई डाउट नहीं है। वो जो पिछली बार योगी आदित्यनाथ थे और जो इस बार चुनाव जीतकर आप आए हो,
तो उसमें फर्क ये है कि ये जो ब्रांड योगी पॉलिटिक्स की, और इसमें कोई डाउट नहीं है, प्रधानमंत्री मोदी के फैन फॉलोअर्स में से 70 से 80% लोग ऐसे हैं जो ये मानते हैं कि प्रधानमंत्री मोदी के बाद अगर कोई प्रधानमंत्री बन सकता है तो वो योगी आदित्यनाथ हैं। किन वजहों से? कारण वही हैं जिन वजहों से लोग प्रधानमंत्री को इतना प्यार करते हैं। कारण दोनों ईमानदार, पर्सनल एंड सोशल इंटीग्रिटी, भ्रष्टाचार जीरो, कर्मठता 100%, वर्कोहोलिक हैं दोनों। इनके साथ जो काम करने वाले स्टाफ होते हैं वो माथा पीटते कि उनका अपना फैमिली लाइफ खराब हो जाता है कि किनके साथ मैं काम कर रहा हूं, ये तो सोने तक का वक्त नहीं देते। फिर जो ठान लेते हैं ये लोग उसको पूरा करते हैं। लेकिन डॉक्टर मनीष, हम देखें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जैसा ना कोई आया है और शायद ना कोई आएगा, लेकिन एक राज्य की राजनीति और केंद्र की राजनीति काफ़ी अंतर पड़ जाता है दोनों में। तो अगर योगी आदित्यनाथ पीएम के उम्मीदवार के तौर पर खड़े होते हैं तो क्या वो पीएम मोदी की तरह ही उतनी ही लोकप्रियता लोगों से कमा पाएंगे? क्या जिस तरह से पीएम के चेहरे पर वोट मिलते हैं, क्या सीएम योगी भी वो कमाल करके दिखा पाएंगे? देखिए, हमारी टीम, आप लोग भी यूपी के हर जगह गए। बात अब जो होती है, लोग एक साथ नाम लेते हैं, मोदी योगी, मोदी योगी, मोदी योगी, मोदी योगी का जादू। यस, मोदी का अकेला नाम इस चुनाव में नहीं चला, योगी आदित्यनाथ का भी नाम चला। और मैं ये कह रहा हूं कि लोग जिस तरीके से, जिन वजहों से प्रधानमंत्री मोदी को प्यार करते हैं, एग्जैक्टली वही कारण है कि लोग योगी को भी पसंद करते हैं। और मैं आपको एक बात बता दूं, योगी आदित्यनाथ की इमेज कुछ भी हो, राजनीति में वो कितने भी कठोर हों, विचारधारा को लेकर के बिल्कुल कॉम्प्रोमाइज नहीं करने वाले व्यक्ति हों, पर्सनल लाइफ में बड़े ही, उसको कह सकते हैं कि जो सॉफ्ट किस्म के व्यक्ति हैं, सब कुछ सेक्रीफाइस करने की वो मादा रखते हैं। कई सारी कहानियां इस चुनाव के तहत, जितना वो अखिलेश यादव के द्वारा परेशान न हुए, भारतीय जनता पार्टी के लीडर्स ने उनको उतना ही परेशान किया। ये तो बाकायदा भारतीय जनता पार्टी को 350 सीटें आनी थी, योगी आदित्यनाथ के मन के मुताबिक टिकट भी नहीं बांटे गए, एंड ही डिड नॉट कंप्लेन। इन्होंने साफ साफ संगठन को कह दिया, भाई जिसको देना है आप दीजिए, हम अपना काम अपने हिसाब से करेंगे। लेकिन फिर भी बीजेपी ने इतिहास रच दिया उत्तर प्रदेश। बिल्कुल, ये योगी आदित्यनाथ की जीत है जी। और ऑफ कोर्स प्रधानमंत्री तो है ही जी। और जो इनिशियल सवाल आपने पूछा कि क्या वो प्रधानमंत्री के उम्मीदवार बन सकते हैं, हां बन सकते हैं, बिल्कुल बन सकते हैं। भारतीय जनता पार्टी के अंदर संघ का भी कुछ दखल होता है जी। वो कोई नाम प्रपोज नहीं करते, संघ वाले ये नहीं कहते कि यही होगा, लेकिन वो अपनी सहमति जरूर दिखाते हैं जी। और असहमति भी जरूर दिखाते हैं। अगर कोई पसंद नहीं आता तो उसके लिए वो कह देते कि ये हमें मंजूर नहीं है, बाकी आपको जो करना है आप कर ले। तो योगी आदित्यनाथ के रूप में जो हिंदुत्व का जो सबसे बड़ा आइकन हो सकता है, प्रधानमंत्री मोदी तो बहुत ही मॉडर्न और वो दूसरे किस्म के लीडर हैं, योगी आदित्यनाथ तो हिंदुत्व का सिंबल है। उनका गेरुआ वस्त्र, उनका योगी होना, ये सारे क्वालिटीज़ हैं। अब कई सारे लोगों को लगता है कि डिमेरिट है, ये क्वालिटीज़ हैं जिसकी वजह से लोग उनको इस मुकाम तक लेकर के गए हैं। अब संघ ने अगर तय कर दिया,
आरएसएस ने अगर तय कर दिया योगी आदित्यनाथ वो देश को लीड कर सकते हैं, तब कौन रोक सकता है। डॉक्टर मनीष, मैं चाहूंगी एक पॉइंट आप यहाँ क्लियर कीजिए। जिस तरह से आपने हिंदुत्व की बात बोली, हिंदुत्व के लिए योगी आदित्यनाथ को जाना जाता है, तो इसी हिंदुत्व को हथियार बनाकर कुछ कट्टरपंथी वामपंथी लोग देश के मुसलमानों को इस चीज को लेकर भड़काते हैं कि बीजेपी अगर आती है, बीजेपी की सरकार अगर बनती है तो अल्पसंख्यकों के लिए वो बहुत ज्यादा मुश्किल की सिचुएशन बन जाती है उस टाइम। मैं तो बार बार ये पूछता हूँ कि 5 साल तो योगी की सरकार हो गई और 7 साल प्रधानमंत्री मोदी की केंद्र में सरकार हो गई। डिस्क्रिमिनेशन का एक वजह कोई बता दे। आप कहोगे भाई लिंचिंग हो गया, ये हो गया, पहले से भी हो रहे थे। हिंदुओं की भी लिंचिंग हो जाती है भाई। दिल्ली में हर दिन कम से कम रोड रेज के केसेस कम से कम 100 होते होंगे। दिल्ली में जितना इनडिसिप्लिन तरीके से लोग गाड़ियां चलाते हैं, कहीं किसी की गाड़ी टच कर गई, किसी का कुछ हो गया, मारपीट हो जाता है, वो उसको बुला लिया, उसको बुला लिया, पार्किंग को लेकर के झगड़ा होता है, मारपीट होती है। अब उसमें कोई माने हिंदुओं के बीच आपस में भी होता है और कोई मुसलमान उसमें हो गया तो वो केस क्या हो जाएगा, वो लिंचिंग बना देंगे ये लोग। तो आप उसको हटाएं, ये एक क्रिमिनल मामला है, स्पॉन्टेनियस कुछ कुछ घटनाएं हो जाती हैं, उसको आप एक कह सकते कि नीतिगत तरीके से किया हुआ वो कोई वायलेंस नहीं है। बड़ा सवाल क्या है, क्या योगी आदित्यनाथ ने जितने भी सोशल डेवलपमेंट की योजनाओं को वहाँ पे लागू किया, क्या उसमें एक भी मुसलमान को मुसलमान होने की वजह से उनको इन नीतियों, इन योजनाओं का फायदा नहीं दिया गया? तब तो आप कहें भाई डिस्क्रिमिनेशन है, आप हिंदुत्व हिंदुत्व करते हो। अरे बाबा, ये हिंदुत्व का ही प्रमाण है, ये हिंदुत्व की ही विशेषता है कि योगी आदित्यनाथ जैसा चीफ मिनिस्टर है और सबसे ज़्यादा गैस सिलेंडर मुस्लिम घर में पहुंचा, सबसे ज़्यादा टॉयलेट मुस्लिम घरों में बनाया गया, सबसे ज़्यादा घर मुसलमानों को मिला। ये कौन सी बात है? जी डॉक्टर मनीष, आपकी इस बात पे मैं एक बात और ऐड करना चाहूंगी। आज जब चुनाव के नतीजे सामने आए उसमें भी मुस्लिम फैक्टर में 60 से ज्यादा सीटें बीजेपी के खेमे में जाती नजर आई। तो कहीं ना कहीं विपक्ष और कट्टरपंथी जो बीजेपी को मुस्लिमों का दमन बताते हैं, उनकी सरासर ये सारी बातें, सारे दावे खारिज होते नजर आ गए। देखिए, चुनाव के अंदर में आपने सही कहा कि बहुत सारे मुस्लिम डोमिनेटेड इलाके में भी भारतीय जनता पार्टी जीत गई। जीतने की वजह कई सारे हो सकते हैं, इसका जब टोटल वोटिंग पैटर्न सारा कुछ आएगा तो उसको हम लोग एनालाइज करेंगे, लेकिन इसमें कोई दो राय नहीं है, मुझे तो कोई कन्फ्यूजन नहीं है कि इस बार मुसलमानों ने एक मुश्त होकर भारतीय जनता पार्टी को हराने के लिए वोट किया। महिलाएं ज़रूर कुछ हटी होंगी, वो समाजवादी पार्टी को ना सेलेक्ट करके वो योगी आदित्यनाथ को दी होंगी, लेकिन इसके भी चांसेस कम है। बाकी चिकनी चुपड़ी बातें करने की आदत मुझे है नहीं, सही सही बात मैं आपको बता रहा हूं कि ये इस बार मुसलमानों ने भारतीय जनता पार्टी को हराने के लिए वो इस हद तक चले गए कि ओवैसी को तो वोट ही नहीं मिले, 1% वोट भी नहीं मिला। तो आप ये समझिए कि उनके माने ओवैसी के रैलियों में जाने वाले लोग, उनके साथ नारेबाजी करने वाले लोग, ओवैसी जिंदाबाद जिंदाबाद करने के लिए जो लोग भीड़ इकट्ठा होते थे, उन लोगों ने भी वोट नहीं किया। तो ये जो हिंदुत्व का जो आरोप लगता है वो आरोप गलत है, और जितना ये ज़्यादा हिंदुत्व का आरोप योगी आदित्यनाथ पे लगाएंगे, योगी आदित्यनाथ प्रधानमंत्री पद के लिए उतने ही प्रबल उम्मीदवार बनते चले जाएंगे। प्रधानमंत्री मोदी को 2002 के बाद यही तो किया गया कि भाई ये खून का सौदागर है, तो मुसलमानों को हत्या करवाया, ये करवाया, वो करवाया। वो जितना वो करते चले गए, प्रधानमंत्री मोदी उतना ही मजबूत होते चले गए। और जबकि ये हकीकत इस दलाल मीडिया के लोगों ने छिपाई कि जब 2002 के दंगे के बाद भी लोकल चुनाव होते थे गुजरात के अंदर में, जब ये चीफ मिनिस्टर हुआ करते थे, तो सबसे ज़्यादा मुस्लिम पार्षद, सरपंच
वो भारतीय जनता पार्टी के होते थे। ये भी एक फैक्ट है जिसे छुपाया जाता है। और गुजरात का मुसलमान देश के किसी भी राज्य के मुसलमान से ज़्यादा प्रॉस्पर है, ज़्यादा पैसे हैं उनके पास, ज़्यादा उनके पास कारोबार है। लेकिन ये जो सेकुलरिज्म का जो अफीम है, ये सबसे ज़्यादा वहाँ लोगों ने चाट रखा है जहाँ सबसे ज़्यादा गरीबी है, जहाँ के मुसलमान सबसे ज़्यादा गरीब हैं। बंगाल है, बिहार है, उत्तर प्रदेश है। तो ये सब लोग, ये बेकार का डिबेट है। मैं तो इसमें यही कहूँगा कि आप देखिए, योगी आदित्यनाथ को आप जितना हिंदूवादी, हिंदुत्व और इस करके आप घेरने की कोशिश करोगे, आप ये जो विपक्षी पार्टियां हैं, दे विल इंश्योर कि आगे आने वाले समय में योगी आदित्यनाथ देश के प्रधानमंत्री बने और इनके ही विरोध की वजह से योगी आदित्यनाथ हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री भी बनेंगे। जी बिल्कुल डॉक्टर मनीष, जैसा कि हमने देखा उत्तर प्रदेश के चुनावों के बाद जो नतीजे सामने आए हैं उसमें भारी बहुमत के साथ बीजेपी ने जीत हासिल की है। और अब इस जीत के बाद ये कयास लगाए जाने लगे हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बाद योगी आदित्यनाथ ही प्रधानमंत्री के अगले उम्मीदवार के तौर पर खड़े हो सकते हैं। और डॉक्टर मनीष कुमार ने भी इस बात पर मुहर लगाते हुए ये बोला है कि सीएम योगी आदित्यनाथ अगले प्रधानमंत्री बनने के लिए कितने काबिल हैं। इस विषय पर चर्चा के लिए हमारे साथ बहुत बहुत धन्यवाद। इस खबर में बस इतना ही। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, साथ ही हमारे चैनल को